मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीएस गुरुविकल। आई एम प्रियंका प्रजापति और हमने करंट अफेयर की एक सीरीज़ स्टार्ट की थी, तो आज हम उसको ही कंटिन्यू करेंगे। कल हमने आपको एक यूनेस्को का फुल फॉर्म लिखने के लिए कमेंट बॉक्स में कहा था, तो काफ़ी स्टूडेंट ने लिखा था और वो सही लिखे हैं। तो यूनेस्को का जो फुल फॉर्म है वो है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अप्रूव्ड अ $1.5 बिलियन लोन टू इंडिया टू कॉम्बैट कोरोना वायरस? किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भारत को कोरोना वायरस से निपटने के लिए 1.5 बिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए एशियन डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन बी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ऑप्शन सी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड लास्ट ऑप्शन इज यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक। हम आपको बता दें कि ये लोन समाज के कमज़ोर वर्ग, दैट मीन्स कि वनरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को इमीडिएट हेल्प करने और कोविड-19 इन्फेक्शन को रोकने और उसके निवारण, कंटेनमेंट एंड प्रिवेंशन के लिए मंजूरी दी गई है। सो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। सो आज का क्वेश्चन नंबर 2 है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च द डोर स्टेप आंगनवाड़ी इनिशिएटिव? किस राज्य ने डोर स्टेप आंगनवाड़ी पहल शुरू किया है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी झारखंड एंड लास्ट ऑप्शन डी इज मध्य प्रदेश। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए गुजरात। तो गुजरात की जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफ गुजरात है हैज़ टेकन दिस स्टेप। गुजरात के महिला और बाल विकास मंत्रालय ने डोर स्टेप आंगनवाड़ी की पहल शुरू की है, जिसे बच्चों तक पहुंचाने के लिए अम्बेर आंगनवाड़ी नाम दिया गया है। अम्बेर, ये टर्म आप नोट कर लें, अम्बेर ये नया टर्म है। अम्बेर आंगनवाड़ी नाम दिया गया है। अंडर द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, समेकित बाल विकास सेवा आयोजन के तहत गवर्नमेंट ने बच्चों को ओवरऑल डेवलपमेंट, संपूर्ण विकास के साथ साथ पौष्टिक भोजन, न्यूट्रिशियस फूड प्रदान करने की भी बात कही है। और साथ में एक इन्होंने चैनल भी बनाया हुआ है, उस चैनल का नाम है अम्बेर आंगनबाड़ी के नाम से चैनल है, तो इसको आप ज़रूर चेकआउट करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, डैट इज़ क्वेश्चन नंबर 3। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड आयु रक्षा क्लिनिक? किस राज्य सरकार ने आयु रक्षा क्लिनिक शुरू किया है? ऑप्शन ए कर्नाटका, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी वेस्ट बंगाल, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज केरला। हम आपको बता दें, द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ केरला हैज़ इनिशिएटेड आयु रक्षा क्लिनिक। राज्य सरकार ने केरला की आयु रक्षा क्लिनिक को शुरू किया है एट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और तालुक लेवल पर। आयु रक्षा क्लिनिक दवाएं, मेडिसिन और अदर हेल्थ रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उसको सपोर्ट करने के लिए इन्होंने आयु रक्षा क्लिनिक को बनाया है। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आज का क्वेश्चन नंबर 4 है, विच कंट्री हैज़ लॉन्च द बाउंस बैक लोन इनिशिएटिव? किस देश ने बाउंस बैक लोन पहल शुरू की है? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी यूएई, ऑप्शन सी यूके एंड लास्ट ऑप्शन डी इज इंडिया। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज यूके, यूनाइटेड किंगडम। तो हम आपको बता दें कि ये जो बाउंस बैक लोन की शुरुआत हुई है वो छोटे व्यवसायों, मतलब स्मॉल बिजनेस के लिए लॉन्च किया गया है, ताकि उन्हें कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है उससे वो निजात पा सके और उनको मदद भी मिल सके। यह स्कीम वित्त मंत्री, फिनांस मिनिस्टर द्वारा मतलब शुरू किया गया है और फिनांस मिनिस्टर हैं ऋषि रौनक। तो यह योजना वित्त मंत्री ऋषि रौनक द्वारा शुरू किया गया है। इस पॉइंट को ज़रूर नोट करिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछने के 100% चांसेस हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो आज का क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ G20 समिट दैट इज़ टू बी हेल्ड एट रियाद इन सऊदी अरब? सऊदी अरब के रियाद में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन का विषय क्या है? ये क्वेश्चन
को मैं आगे एक्सप्लेन करूँ उससे पहले बता दूँ कि ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 100% चांस है ये क्वेश्चन आने का, और हर साल G20 समिट से कुछ ना कुछ क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। तो इसका पहला ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा और नोट भी कर लीजिए। तो ऑप्शन ए है इसका, बिल्डिंग कॉन्सेंस फॉर फेयर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऑप्शन बी, शेपिंग एन इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड। ऑप्शन सी, realizing opportunities of the 21st century for all. Option D, towards an innovative, invigorated, interconnected and inclusive world economy. So the right answer of this question is option C. Option C is right answer, that is realizing opportunities of the 21st century for all is a right answer. तो G20 के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देंगे कि G20 स्टैंड करता है ग्रुप ऑफ 20, ये 20 समूहों का ग्रुप है, एंड इज़ द प्रीमियर फोरम फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल लेवल। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको पता होनी चाहिए कि ये द एनुअल मीटिंग, इसमें G20 में एक एनुअल मीटिंग होती है। G20 की समिट इज़ फॉर्मली नोन एज, जिसको हम बोलते हैं फिनेंशियल मार्केट एंड वर्ल्ड इकोनॉमी। इसको लिख लें, फिनेंशियल मार्केट एंड वर्ल्ड इकोनॉमी। अगर इसको हम थोड़ा सा हिंदी में भी बोलें तो G20 शिखर सम्मेलन के सदस्यों की वार्षिक बैठक को औपचारिक रूप से वित्तीय बाजारों पर शिखर सम्मेलन और विश्व अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है। और एक पॉइंट इसमें और है जो कि इम्पॉर्टेंट है, ये कि 15th G20 समिट, जो 15वां G20 समिट होने वाला है वो 21 से 22 नवंबर को होगा 2020 में, इसी साल सऊदी अरब के रियाद में होगा। तो इस पॉइंट को नोट कर लें, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, और आज का क्वेश्चन नंबर 6 है, हु वॉन द 2020 एबल प्राइज गिवन इन मैथमेटिक्स। गणित में दिया गया 2020 का एबल पुरस्कार किसने जीता है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है यूविस मियर एंड एंड्रयू वेल्स। ऑप्शन बी, हिलेल फ्रस्टेनबर्ग एंड ग्रिगोरी मार्गुलिस। ऑप्शन सी, कैरन हुलेनबेक। ऑप्शन डी, रॉबर्ट लैंगलैंड। So the correct answer of this question is option B, that is Hillel Frstenberg and Grigory Margulis is the correct answer of this question. तो इसमें जो हिलेल फ्रस्टेनबर्ग हैं वो हेब्रू यूनिवर्सिटी ऑफ जेरूसलम इज़राइल से हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये इज़राइल से बिलोंग करते हैं। और साथ में हैं हमारे जॉर्ज मॉर्गुलिस, ये येल यूनिवर्सिटी ऑफ USA से हैं। इसमें से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये एबल प्राइज़ है वो फर्स्ट टाइम इसका इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था 1 जनवरी 2002 में इस प्राइज़ को इस्टेब्लिश किया गया था। और फर्स्ट टाइम इसका अवार्ड जो होता है, इसको अवार्ड फर्स्ट टाइम ये अवार्ड 3 जून को दिया गया था 2003 में। इस्टेब्लिशमेंट 2002 में हुआ था पर दिया ये 2003 में गया था। तो ये दोनों पॉइंट को नोट कर लें। चलते हैं आगे आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द वर्ल्ड वाटर डे? विश्व जल दिवस का विषय या फिर थीम क्या है? ऑप्शन ए, वाटर एंड एनवायरनमेंट। ऑप्शन बी, वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। ऑप्शन सी, leaving no one behind, and last option D is water and climate. So the correct answer of this question is option B, water and climate change is the correct answer of this question. और साथ में इसमें एक पॉइंट आप और नोट कर लें कि एवरी ईयर सिंस 1993 से हर साल 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड वाटर डे। और इसका ऑब्जेक्टिव है स्प्रेडिंग द अवेयरनेस अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ फ्रेश वाटर।
फ्रेश वाटर की क्या इम्पोर्टेंस है, इस इंफॉर्मेशन को सबके सामने सबको स्प्रेड करना, सबको बताना ही इसका ऑब्जेक्टिव है, ताकि हम फ्यूचर में वाटर को सेव कर सकें। तो आज के क्वेश्चन की सीरीज़ यहीं पर ख़त्म करते हैं, और बाकी सारे क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे नीचे दिए हुए हैं, आप अच्छे से यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो। और साथ में मैंने जैसे कि शुरुआत में ही बताया था कि आज हमने एक मास्टर क्वेश्चन डाल रखा है। तो आज का मास्टर क्वेश्चन है, ऑन विच डे इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट इज़ टू बी सेलिब्रेटेड। विश्व वन दिवस किस दिन मनाया जाता है, ये आज का हमारा मास्टर क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और लास्ट एट इज़ इट कि जीएस गुरु विकल चैनल पर लेखपाल सुपर बैच स्टार्ट किया जा रहा है 5 मई से, डैट मीन्स ट्यूसडे से शुरू किया जा रहा है। इसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ नीचे दी गई हुई है, और उसके बाद भी कोई किसी को कोई डाउट हो रहा है या फिर एडमिशन लेना है, कोई भी क्वेरी है, तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें। आज इसी के साथ लेक्चर को ख़त्म करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।